नमस्ते। आज हम ग्रीक मिथोलॉजी में जा रहे हैं। हम मिलेंगे जियुस से, जो सब देवताओं के राजा हैं। जियुस माउंट ओलिम्पस से राज करते हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो आसमान और बादलों को कंट्रोल करते हैं। जियुस ग्रीक कहानियों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो मुख्य देवता हैं। चलो जियुस के बारे में और जानते हैं। जियुस के पिता क्रोनस थे। क्रोनस एक टाइटन थे। टाइटन, जो देवताओं से भी पहले के शक्तिशाली प्राणी थे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित किया था। क्रोनस की शक्ति और प्रभाव असीमित थे और उनके शासन काल में सभी प्राणी उनके अधीन थे। वो पूरे यूनिवर्स पर राज करते थे। क्रोनस डरते थे। उन्हें एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके अपने बच्चे ही उन्हें सत्ता से हटा देंगे। इस डर ने क्रोनस के मन में एक गहरी चिंता और असुरक्षा पैदा कर दी थी। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे उन्हें हटा देंगे। इस डर से क्रोनस ने एक कठोर और निर्दयी निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर उनके बच्चे ही उनके पतन का कारण बन सकते हैं, तो उन्हें जन्म लेते ही समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उन्हें खा लिया। हर बार जब उनकी पत्नी रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, क्रोनस ने उसे निगल लिया। यह क्रूरता और निर्दयता का चरम था, लेकिन क्रोनस के लिए यह उनकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका था। जियुस की मां रिया ने क्रोनस को ट्रिक किया। रिया अपने बच्चों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जब जियुस का जन्म हुआ, रिया ने एक चाल चली। उन्होंने जियुस को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और क्रोनस को एक पत्थर निगलने के लिए दिया, जिसे उन्होंने कपड़े में लपेटा था। उन्होंने बच्चे जियुस को बचा लिया। जियुस बड़े हुए। रिया की इस चालाकी ने जियुस को बचा लिया और वह गुप्त रूप से बड़े होते गए। जियुस ने अपनी शक्ति और साहस को विकसित किया और एक दिन अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने क्रोनस से युद्ध किया। जियुस ने अपने पिता के खिलाफ एक महान युद्ध छेड़ा। यह युद्ध केवल शक्ति और साहस का नहीं, बल्कि न्याय और स्वतंत्रता का भी था। जियुस ने अपने पिता की क्रूरता का अंत करने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने भाई बहनों को मुक्त कराया। जियुस ने अपने पिता को हराया और अपने भाई बहनों को क्रोनस के पेट से मुक्त कराया। यह एक महान विजय थी, जिसने जियुस को एक नायक बना दिया। जियुस देवताओं के राजा बन गए। इस महान विजय के बाद जियुस ने देवताओं के राजा के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने न्याय, शक्ति और करुणा के साथ शासन किया और उनके नेतृत्व में देवताओं का युग शुरू हुआ। जियुस के पास अमेजिंग पावर्स हैं। वो मौसम को कंट्रोल करते हैं। वो तूफान ला सकते हैं। उनका हथियार वज्र है। ये बहुत पावरफुल है। जियुस न्याय के देवता भी हैं। वह कानून और व्यवस्था की रक्षा करते हैं। वो ताकत और शक्ति के प्रतीक हैं। जियुस के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। जियुस, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा माने जाते हैं, उनके बारे में कई अद्भुत और रोमांचक कहानियां प्रचलित हैं। उनकी कहानियां न केवल उनकी शक्ति और साहस को दर्शाती हैं, बल्कि उनके चरित्र की गहराई और उनके निर्णयों के प्रभाव को भी उजागर करती है। वो अपने एडवेंचर्स के लिए जाने जाते हैं। जियुस के साहसिक कारनामे और उनकी वीरता की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। उनके साहसिक कार्यों में न केवल उनके शत्रुओं को हराना शामिल है, बल्कि उनके द्वारा किए गए न्यायपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं। एक कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने टाइफॉन को हराया। टाइफॉन एक राक्षस था। टाइफॉन, जो एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस था, ने देवताओं को चुनौती दी थी। जियुस ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए टाइफॉन को हराया और देवताओं को उसकी धमकी से मुक्त किया। उसने देवताओं को धमकी दी थी। टाइफॉन की धमकी ने देवताओं को भयभीत कर दिया था, लेकिन जियुस ने अपने नेतृत्व और साहस से उन्हें सुरक्षित किया। यह कहानी जियुस की महानता और उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। एक और कहानी है पेंडोरा के बक्से की। पेंडोरा का बक्सा एक और प्रसिद्ध कहानी है, जो जियुस की चतुराई और उनकी योजनाओं को दर्शाती है। इस कहानी में जियुस ने पेंडोरा को एक विशेष बक्सा दिया था। जियुस ने पेंडोरा को एक बॉक्स दिया। जियुस ने पेंडोरा को चेतावनी दी थी कि वह इस बक्से को कभी न खोले, लेकिन पेंडोरा की जिज्ञासा ने उसे बक्सा खोलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे कहा कि उसे खोलना नहीं है, लेकिन उसने खोल दिया। जैसे ही पेंडोरा ने बक्सा खोला, उसमें से सभी बुराइयां और विपत्तियां बाहर आ गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है और हमें चेतावनियों का पालन करना चाहिए। जियुस की कहानियां बहुत एक्साइटिंग हैं। जियुस की कहानियां न केवल रोमांचक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। उनकी कहानियां हमें साहस, नेतृत्व और न्याय के महत्व को समझने में मदद करती हैं।
वो हमें अच्छे और बुरे के बारे में सिखाती है। जीउस की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि अच्छे और बुरे के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए और हमें अपने निर्णयों में न्याय और सत्य का पालन कैसे करना चाहिए। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। जीउस और हेरा, एक दिव्य मिलन। हेरा जीउस की पत्नी है, वो शादी की देवी है। उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जीउस अपने लव अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं। हेरा अक्सर जेलस रहती है। वो जीउस के प्रेमियों को सजा देती है। उनकी कहानी ड्रामा और रहस्य से भरी है। पोसीडॉन, समुद्र के देवता। पोसीडॉन जीउस के भाई हैं। वो समुद्र पर राज करते हैं। वो एक शक्तिशाली देवता है। वो तूफान और भूकंप ला सकते हैं। पोसीडॉन और जीउस में कभी-कभी बहस हो जाती है, लेकिन वो भाई हैं। वो हमेशा मान जाते हैं। साथ मिलकर वो एक पावरफुल फोर्स हैं। हेडिस, पाताल लोक के शासक। हेडिस जीउस के दूसरे भाई हैं। वो पाताल लोक पर राज करते हैं। पाताल लोक वो जगह है जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। ये एक डार्क और रहस्यमयी जगह है। हेडिस एक सीरियस देवता है। वो बुरे नहीं हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं। वो ग्रीक पैंथियन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जीउस कई कहानियों में मनुष्यों से इंटरैक्ट करते हैं। वो मददगार या दंड देने वाले हो सकते हैं। उन्हें अक्सर नश्वर स्त्रियों से प्यार हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जीउस के काम मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। वो उनके जीवन में एक पावरफुल फोर्स है। उनकी कहानियां हमें मानवता पर देवताओं के प्रभाव के बारे में सिखाती हैं। जीउस ग्रीक मिथोलॉजी में एक प्रमुख व्यक्ति है। वो पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वो हमें ग्रीक कल्चर के बारे में सिखाती है। जीउस का प्रभाव कला, साहित्य और भाषा में देखा जा सकता है। वो प्राचीन ग्रीस के प्रतीक बने हुए हैं। जीउस को अक्सर कला में डिपिक्ट किया गया है। उन्हें आमतौर पर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाया जाता है। कई मूर्तियों और चित्रों में उनकी छवि दिखाई देती है। वो कलाकारों के लिए एक पॉपुलर सब्जेक्ट हैं। जीउस की कहानियां फिल्मों, किताबों और नाटकों को इंस्पायर करती हैं। वो एक टाइमलेस कैरेक्टर हैं। उनकी विरासत आज भी हमें फैसिनेट और एंटरटेन करती है। जीउस सिर्फ एक ग्रीक देवता नहीं है। वो ओलंपियन देवताओं के राजा हैं, जिनकी शक्ति और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं है। उनके हाथ में बिजली की गड़गड़ाहट और आकाश का नियंत्रण है। वो यूनिवर्सल थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कहानियां हमें शक्ति, नेतृत्व और न्याय के बारे में सिखाती है। जीउस का हर निर्णय और हर कार्य एक गहरी समझ और विवेक का प्रतीक है। वो पावर, जस्टिस और मानव स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटीज को एम्बॉडी करते हैं। जीउस का न्याय का तराजू हमेशा संतुलित रहता है और उनकी शक्ति असीमित है। उनके निर्णयों में मानवता की गहरी समझ झलकती है। उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ रेजोनेट करती हैं, चाहे वो उनके साहसिक कारनामे हों या उनके न्याय के किस्से। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है। जीउस की कहानियां हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। वो हमें खुद के बारे में सिखाती हैं। जीउस की कहानियां हमें हमारे अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। हम उनके माध्यम से अपने निर्णयों और कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जीउस पश्चिमी संस्कृति में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी विरासत इटर्नल है। उनकी कहानियां और उनके सिद्धांत आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। जीउस की शक्ति और न्याय की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जीउस की कहानियों और उनके प्रभाव को समझने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। आइए हम जीउस की विरासत को और गहराई से जानें और समझें।